डॉक्टर दोपटकर, आप जो है हरिद्वार अधिवेशन में गए थे। आप एक फाउंडर मेंबर हैं एकम सनातन भारत दल के। तो हरिद्वार अधिवेशन से लेकर अब तक आपने महाराष्ट्र और गोवा में सनातन धर्म के लिए क्या काम किए हैं, और ग्राउंड पे क्या काम किए हैं, और आपने मतलब पार्टी के लिए क्या काम किए हैं? यस। तो मेरा कई सारे हिंदू विचारवंतों से और संगठनों से जुड़ाव तो पहले से रहा था। इसके व्यतिरिक्त मेरा एग्रो इकोलॉजी इस विषय में बहुत सारा काम था। मैं अभी फार्मर भी हूँ, तो मेरा एक सोशल नेटवर्किंग था। मेरी इच्छा थी कि ये सब मैं सुपुर्द करूँ पार्टी को, जिससे कि पार्टी को बढ़ावा मिले। तो मैं हरिद्वार गया तो मैं फाउंडर मेंबर था, और उधर हम 20 लोग थे। तो मैंने उधर पाया कि 20 लोग जो आए थे महाराष्ट्र की ओर से, उसमें 16 जन मराठी बोलने वाले नहीं थे ओके। और मुंबई के थे। और उस समय हमें हम में से किसी को संयोजक या प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया था। वो मंशा से नाम आ गया था, ना कोई और आए थे। और उन लोगों को कुछ योग्य लगा, इसलिए उन्होंने मुझे संयोजक नियुक्त किया। मेरे टीम के लोग भी चाहते थे कि मैं संयोजक बनूं। तो संयोजक बनने के बाद हमको बताया गया कि ये तात्कालिक पद है, ये कुछ समय तक है, वो निश्चित समय पक्का पता नहीं, पर ये तात्कालिक है, इसलिए हमें काम पर तुरंत लगना पड़ा। तो उधर से लौटने के बाद हमने हमारी स्टीयरिंग कमेटी की पहले मीटिंग ली। तो स्टीयरिंग कमेटी हमें जो उस समय बताई गई थी वो लोगों की थी जो हरिद्वार में आए थे। जी। वास्तव में इन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी बहुत सारे लोगों की कर रखी थी, जिसकी ओके। उन्होंने कल्पना हमें हरिद्वार अधिवेशन में नहीं दी थी। जी। वो स्टीयरिंग कमेटी के लोग जो हरिद्वार नहीं भी आए थे पर स्टीयरिंग कमेटी में माने गए थे, जबकि हमें अंकुर शर्मा जी ने हरिद्वार में ये कहा था कि जो लोग हरिद्वार आए हैं उतने ही लोग स्टीयरिंग कमेटी में होंगे। ओके। तो ये एक विषयांतर है, पर ये बताना चाहता हूँ। तो हम जब उसमें थे तो हमने चाहा कि सबसे पहले मैं मेंबरशिप लिस्ट लूँ। मेरी नियुक्ति हुई मई महीने में। फिर वो लिस्ट आई और मैंने देखा कि 95% क्षेत्रफल जो है महाराष्ट्र और गोवा का, उसमें मैक्सिमम 5% मेंबर है। जी। और जो 3 शहर है, मुंबई, मुंबई उपनगर MMRDA मिलकर एक, पुणे मिलकर दूसरा, पिंपरी चिंचवड सहित, और तीसरा नागपुर शहर, इन 3 शहरों में हमें मेंबर्स हैं। और बाकी बहुत बिखरे हुए मेंबर्स हैं कि कुछ घरों में, एक पूरे जिले में महाराष्ट्र के एक ही परिवार में 3 जन मेंबर है, और उस एक घर के व्यतिरिक्त किसी के पास मेंबरशिप नहीं है, किसी के पास कोई पहुंचा नहीं है। और ये स्थिति मेरे पास आने के बाद मैंने क्या किया कि सबसे पहले वो लोगों को कांटेक्ट किया जो मेंबर के लिस्ट में थे, और जो मुंबई के नहीं थे, पुणे के नहीं थे और नागपुर के नहीं थे। हम्म। तो उनको कॉल किया, और वो ग्रामीण मराठी के लोग थे, उनके साथ बात की। इसमें कुछ नॉन महाराष्ट्रंस भी थे, क्योंकि वो संदीप देव चैनल देख के आए थे, इसलिए वो हिंदी समझते थे। और उनमें कुछ गुजराती भाषिक थे, कुछ मारवाड़ी थे, पर कई सारे मराठी लोग भी थे जो ग्रामीण महाराष्ट्र के थे। और उनके साथ मैंने संपर्क बनाया, एक मन में एक पट बनाया कि इस जिले से ये, इस जिले से ये जन, ये जिले से ये जन। उसके बाद फिर मैंने पुणे के मेंबर्स को कॉल किया, और फिर मैंने थोड़ा वितरण किया कार्य का कि कुछ लोग मेरी टीम से इनको कांटेक्ट करें जो मुंबई के लोग हैं। तो मुंबई के कुछ लोगों को मैंने स्वयं कांटेक्ट किया। और ये सारे मैं कांटेक्ट करने की बात बड़ा काम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे अपना जुड़ाव प्रस्थापित होता है। तो हर एक के साथ कि भाई आप मेंबर कैसे बने, आप ही का नाम है ना, वास्तव में मेंबर है ना, आप किस विचार से और किस भावना से इसमें आए हैं, आप ESBD के बारे में कहाँ से जानते थे, आप जीवन में क्या करते हैं, आप विवाहित है क्या, आपका नौकरी धंधा क्या है, और आप आगे पार्टी के लिए कितना काम करना चाहेंगे, और आप कुछ सूचना देना चाहेंगे क्या। ये सब किसी एक व्यक्ति से बात करते हुए, झूठ नहीं बोलता, 1 घंटे तक भी समय जाता है अगर वो व्यक्ति भी प्रतिशत देकर बात करे। जी, मेरे साथ भी आपने काफ़ी यस, टाइम बात की। यस। तो इस प्रकार से मुझे उतने मेंबर्स को फ़ोन करना था। फिर हमने प्लान किया कि हम हमारी मीटिंग रखेंगे, और जानबूझकर हमने वो तारीख चुनी है, मुझे लगता है 6 जून 2023, जब शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्धापन दिन था, या 350वां वार्षिक दिन था, एनिवर्सरी। तो उसमें हमने 2 ग्रुप्स कर दिए। एक ग्रुप मध्य महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में गया, एक ग्रुप रायगढ़ जिला जाना चाहता था, पर रायगढ़ जिला में रायगढ़ किला जो है, वहाँ लाखों की संख्या में लोग आए थे, इसलिए वहाँ जाना अर्थपूर्ण नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी दिशा बदलकर पुणे जाना चाहा, और वो सिंहगढ़ में गए थे। तो जो पुणे का ग्रुप था, उसमें जाने वाले 2 लोग थे जो नॉन महाराष्ट्रन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो शिवाजी महाराज के इतिहास से संबंधित मैंने 2 लोगों को
प्रोत्साहित किया, प्रवृत्त किया कि वो जाएं। उसमें एक मलयाली भाषिक श्री राजेश पुरुषोत्तम थे और दूसरे जो हिंदी भाषिक श्री विपिन कुशवाहा थे, और उस टीम का नेतृत्व तेजस मेमानी जी कर रहे थे, जो पुणे के थे और एकदम पक्के मराठा और प्योर जानकार है उस पश्चिम महाराष्ट्र के भूगोल और इतिहास के। दूसरा ग्रुप जो था, मेरी माँ उस समय अस्पताल में थी, मैं स्वयं नहीं जा सका। दूसरा ग्रुप जो था वो श्री रितेश मिश्रा जी के लीडरशिप में गया। उसमें श्री अमरनाथ कोरी थे और भी लोग थे, मिस्टर विजय पई थे, पर कुछ मेंबर्स विदर्भ से और खानदेश से आए थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो बुल्ढाना की मीटिंग में नागपुर से लोग आए, नंदुरबार से लोग आए, स्वयं बुल्ढाना के लोग आए, उसमें मुंबई के लोग आए। और बुल्ढाना क्यों? क्योंकि बुल्ढाना एक विष्णु क्षेत्र है, बुल्ढाना मध्य महाराष्ट्र है, बुल्ढाना मध्य प्रदेश को भी छूता है, बुल्ढाना मराठवाड़ा मतलब निज़ाम टेरिटरी से आया हुआ भारतीय भाग जो लौटा था उसके उत्तर में है। बुल्ढाना विदर्भ का सबसे निकटतम पश्चिमतम जिला है महाराष्ट्र के, मुंबई की दृष्टि से देखेंगे तो। और उधर पर सिंदखेड राजा है जो जिजा माता का जन्मस्थल है, और इसीलिए वो एक ही भाग है जीवन काल के शिवाजी महाराज के जो विदर्भ का है और जो शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है, इसलिए दूसरी मीटिंग वहाँ पर कराई गई। उसके पश्चात जुलाई में एक बहुत अच्छा अधिवेशन हुआ दादर में। तो उस अधिवेशन में बहुत सारे लोग आए थे, उसमें हमने विचार रखे, उसमें हमारे को कन्वीनर साहब एडवोकेट ब्रजारिया भी बहुत एक्टिव थे, पूरी टीम एक्टिव थी। और उसमें वैदिक श्लोकों के साथ और जैन मंत्रों के साथ उसका उद्घाटन हुआ। उसमें शिवाजी महाराज के गुरुओं के बारे में मैंने बताया, प्रथम गुरु माता जी जीजाबाई, द्वितीय गुरु दादोजी कोंडदेव, तृतीय गुरु समर्थ रामदास स्वामी और चतुर्थ गुरु संत तुकाराम। वैसे तो शिवाजी महाराज को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं ही हमारे लिए गुरु हैं, तो उनका नाम लिया गया। तो हमने ये देखा कि महाराष्ट्र की टीम में मुंबई के लोग सबसे अधिक हैं। मुंबई के टीम में 66% 70% ऐसे लोग हैं जिन्हें मराठी मातृभाषा नहीं है या आती नहीं, वो उनका दोष नहीं, वो कट्टर सनातनी है। और दूसरी ओर ग्रामीण महाराष्ट्र है और उनको हिंदी चैनल से कोई लेना देना नहीं, उनको हिंदी से कोई लेना देना नहीं, उनकी अपनी अस्तित्वपूर्ण संस्कृति है, बहुत गहरी संस्कृति है। उसमें संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी, संपादित की, उसको सैकड़ों बरस हो गए हैं। और ये बात उत्तर भारत के लोग पूरी तरह नहीं समझते कि महाराष्ट्र की अपनी अस्मिता है। तो मुझे सामने से ये दिखा कि जो लोग निष्ठावान सनातनी है वो तो आए हैं, वो कुछ शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो एक गट्ठा ग्रुप जो है उसमें कई सारे नॉन महाराष्ट्रियन है। और काम मुझे मिला है गोवा सहित संपूर्ण महाराष्ट्र का। और उसका विस्तार कैसा है कि दक्षिण गोवा से गढ़चिरौली और गोंडिया तक जाऊं तो 1300 किलोमीटर होता है। गोंडिया से मैं दक्षिण मुंबई कुलाबा तक जाऊं तो 980, 930, 950 किलोमीटर होता है। नंदुरबार जहां एक ही जिला है महाराष्ट्र का जो आज नर्मदा को छूता है, नर्मदा माँ को, गंगा जैसी पवित्र है, तो नर्मदा से दक्षिण गोवा जहां कर्नाटका की बॉर्डर है जो हमारा प्रदेश है, वो भी 980 किलोमीटर है। और इतने बड़े कार्य क्षेत्र के जगह में हमें घूमना है, और उधर की लोगों की भाषा समझने वाले और आगे आने वाले लोग बहुत कम हैं। तो हमें बाद में ये भी दिखा कि लोगों ने अपने नाम तो दिए थे, कुछ तो संघ विचार में अभी भी संभ्रमित थे, तो उन्हें हमें साइडलाइन करना भी था और ग्रुप से हटाते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ी थी। उसके बाद हमने ये देखा कि संदीप देव जी के जो फॉलोअर्स है वही हमारे प्राइमरी मेंबर्स है, और कुछ उनमें से लोग आगे आते हैं, कुछ लोग उनमें से आगे नहीं आते, कार्यकर्ता नहीं बनते, घर में देखकर यूट्यूब चैनल ही देखते रहते हैं, तो वो संख्या उनकी और भी कम हो गई। तो जो मिले हुए लोग हैं उनमें कॉन्सेंट्रेशन इन वन एरिया, वो भी एक कोने में, और उसमें उर्वरित जो क्षेत्र है उसमें विस्तार पूर्वक घूमना है। हमारे पास फंड्स नहीं है और वो घूमना है, ये विचार मैं तो दे चुका हूँ, तो मैं ये उधर तक जाना तभी मेरा कार्य हुआ ये कहूँगा। तो फिर अभी हमने एक ट्रिप की जिसमें हमने मुंबई के कुछ लोगों को साथ में लिया, उसमें मराठी भाषिक नहीं भी थे, और उनको महाराष्ट्र के सबसे सुदूर, जो मुंबई से सुदूर, मुंबई के परिप्रेक्ष्य से सुदूर जो मराठवाड़ा है और विदर्भ है, उधर पर ट्रिप करनी मैंने प्लानिंग कर दी। तो उसमें हमने फार्मर्स, किसान, उनको मिलना रखा, नदियों को देखना रखा, 3 महत्वपूर्ण मंदिर हमने उसमें कवर किए, सातगांव, भूसारी, चिखली, बुल्ढाना वहाँ का, मार्कंडदेव, सामोर्शी, गढ़चिरौली का, और प्रभु श्री राम मंदिर और अगस्त्य आश्रम, रामटेक, नागपुर का। ये तीनों पुराने मंदिर है, उसमें रामटेक का उतना पुराना नहीं है पर बाकी तो बहुत पुराने हैं। तो उधर पर गए, उधर वो पहला पैनगंगा के किनारे था, दूसरा जो था वो
वैनगंगा के किनारे था। तो हमने उधर की नदियाँ भी कवर की। और जब भी हम वो ट्रिप में पार हो रहे थे तो हमने गोदावरी के ब्रिज पर गाड़ी खड़ी की और बोला ये है नगर या अहमदनगर या अहिल्यानगर, और ये है औरंगाबाद या संभाजी नगर, ये है पश्चिम महाराष्ट्र, ये है मराठवाड़ा, ये ब्रिटिश इंडिया से रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आया हुआ था, और ये वाला जो है निज़ाम स्टेट में ऑपरेशन पोलो के पश्चात ही आया, नहीं आता, सरदार पटेल नहीं करते तो ये गोदावरी के पार जाकर ये केवल महाराष्ट्र ही नहीं रहता, ऐसा नहीं, ये भारत भी नहीं रहता, ये दक्षिण पाकिस्तान होता। तो मैंने टीम को ये इतिहास समझाया। इसके व्यतिरिक्त बीच में जितने भी उत्सव आए उसमें हमने, जैसे कि हमारे यहाँ नवी मुंबई में जगन्नाथ मंदिर है, जो चलाने वाली संस्था उड़िया भाषिकों की है, महाराष्ट्र उड़िया वेलफेयर एसोसिएशन, तो उधर पर जाकर हमने उड़िया भाषा में पैम्फलेट्स वितरित किए। हमारी ही एक स्टेट है जिसमें बंगाली, आसामीज, उड़िया, नेपाली, गुजराती, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, इन भाषाओं में और नेपाली में भी सप्त संकल्प रेडी हैं। यदि हम उनके भी पैम्फलेट्स छापना चाहे तो हम कर सकते हैं। ऐसे एकमेव स्टेट हमारी है। हमने हमारा अधिवेशन भी लिया है। हमने महाराष्ट्र के वो एरिया तक टीम को ले जाकर अपनी उपस्थिति दी है जो चंद 2-3 किलोमीटर दूर था ट्राई बॉर्डर से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, और वो नक्सलवादी एरिया के निकट था। वहाँ तक जाकर हमने हमारी टीम पहुँचाई है। हमने महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश बॉर्डर भी की है, महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर भी की है, और हमने कई सारी नदियाँ की, कई सारे तीर्थ क्षेत्र हमने कवर किए हैं, कई सारी जगहों पे हम गए हैं और किलों पर गए हैं। तो उधर पर हम गए और हमने महाराष्ट्र के सुदूर एरिया को कवर किया, क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र निकट है मुंबई को। पुणे तो पश्चिम महाराष्ट्र में ही है, नासिक हमारे लिए दूर नहीं, वो हम कभी भी जा सकते हैं। पर उधर तक जाना, मैं नागपुर में 2 बार जा चुका हूँ, एक बार अकेले और एक बार टीम मेंबर्स के साथ। मैं भंडारा 2 बार जा चुका हूँ। मैं किसानों से मिला हूँ, मैं गौशालाओं में गया हूँ, मैं किलों में गया हूँ, मैं मंदिरों में गया हूँ, और मैं उधर जंगलों में गया हूँ। मैंने वनवासियों से बात की है, मैंने अपने मेंबर से बात की है, होने वाले नए एक्टिविस्ट लोगों से बात की है, और बावजूद इसके, उपरांत इसके, सेंट्रल लीडरशिप के लोग इसको ग्राउंड वर्क नहीं मानते, तो मुझे आपत्ति है। जी।